अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ दिन पहले वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 1 ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का एक चैप्टर था, उसको डिस्कस किया था। तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो जो इंट्रोडक्शन था वो पार्ट 1 में चूँकि दे दिया था, तो अब उसके बजाय हम डायरेक्टली चैप्टर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कहानी यहाँ ख़त्म हुई थी कि उनको मिस्टर सिंह को उस केव में वहाँ पे 4 बच्चे कुछ जानवरों जैसे मिले थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ थी, इंसानी लड़कियाँ, 2 भेड़ियों के बच्चे थे। तो उन इंसानी लड़कियों को उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से कहानी शुरू होती है। ऑन नवंबर 4th 1920 की बात है जी। ऑन नवंबर 4th मिस्टर सिंह took the two girls to the orphanage in the city। 4 नवंबर को मिस्टर सिंह इन दोनों लड़कियों को शहर में जो यतीम खाना था वहाँ ले गए। वहाँ क्यों ले गए? His wife, who had helped run the orphanage, could hardly believe her eyes as she watched the wolves children। अब ये अंदाज़ा हो गया हमें कि वहाँ पे जो है वो मिस्टर सिंह की बेगम साहिबा जॉब करती थी या हेल्पर थी वो चलाने में ऑर्फनेज को। तो उनकी बीवी जो कि ऑर्फनेज रन करने में हेल्प करती थी, उनको यकीन नहीं आ रहा था अपनी आँखों पे। ठीक है, शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज़, उनको अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा था जब उन्होंने वुल्फ चिल्ड्रन को देखा, इन दोनों लड़कियों को देखा। क्यों? बोथ हैड thick rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours। उनके जो हाथों की जो स्किन थी, उनके घुटने, उनकी एल्बोज़, उनकी जो कोहनियाँ हैं वो हाथों पाँव पर चलने की वजह से सख्त हो गई थी, खाल बार बार रगड़ लग लग के ना। ठीक है, मूविंग ऑन ऑल फोर्स का मतलब हाथों पाँव पे चलना जैसे जानवर चलते हैं। When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows। जब वो हल्का फुल्का इधर उधर कहीं मिलना जुलना चाहते थे, एक केव के अंदर ही अपने यहाँ से वहाँ गए या छोटी सी उन्हें वॉक करनी होती थी, तो फिर तो वो अपनी कोहनी और घुटनों के बल ही चल लेते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं ना। और बट व्हेन दे वांटेड टू रन, जब वो भागना चाहते थे, दे वुड ट्रैवल यूजिंग देयर हैंड्स एंड फीट, तो फिर अपने हाथों पाँव भी चलते थे। ठीक है, जैसे जानवर चलते हैं। अच्छा, मिसेस सिंह गेव देम ईच अ डिश ऑफ मिल्क, उनको एक तशरीह उन्होंने दूध दिया, विच दे लैप्ड अप, यानी जानवरों की तरह लप लप करके उन्होंने उसको पिया। व्हेन शी ट्राइड टू टच देम दे ग्राउल्ड एंड स्नैप्ड एट हर हैंड, जब उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्होंने गुर्राया उनके ऊपर और काटने की कोशिश की। द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमाला एंड अमाला, लड़कियों को जो नाम दिए गए वो, एक का नाम कमाला रखा गया, एक का नाम अमाला रखा गया। कमाला का क्या मतलब होता है? कमाला मीन्स लोटस फ्लावर, ये आपका कमल का फूल, एंड अमाला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर। अमाला का मतलब पीले रंग के जो फूल होते हैं खूबसूरत से। इट वॉज क्लियर दैट कमाला वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर देन अमाला, कमाला बड़ी थी इसमें, अमाला से कई साल बड़ी थी। एंड मिसेस सिंह गेस्ड दैट कमाला मस्ट बी अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कमाला शायद 8 साल की होगी, तो अमाला शायद होगी 4 या 5 साल की। ठीक है। द सिंग्स हैड नो वे ऑफ टेलिंग वेदर द टू गर्ल्स वर सिस्टर्स और नॉट, हो सकता है वो बहनें थीं, हो सकता नहीं थीं। सिंग्स के पास कोई ऐसा तरीक़ा ना था, नो वे ऑफ टेलिंग, कोई ऐसा तरीक़ा नहीं था जिससे वो अंदाज़ा लगा सकते कि ये बहनें हैं या नहीं हैं। एंड दे हैड नो आइडिया हाउ दे हैड कम टू लिव विद द वुल्व्स, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसे हुआ होगा कि ये भेड़ियों के साथ रहने लगे। इट सीम्स अ मिरेकल, ये तो बिल्कुल एक अजूबा, एक मौजज़ाती बात लग रही थी, दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग, के जंगल में वो अकेली 2 बच्चियाँ छोटी छोटी सी इतने अरसे बच गई। एक तो उन वुल्व्स ने इनको नहीं खा लिया जो इनको पाल रहे थे, और फिर ये बाहर निकलती तो फिर दूसरे जानवरों ने इनको नहीं खा लिया, क्योंकि जानवर तो फिर भी सख्त जान होते हैं ना, इंसान इतने सख्त जान होते तो नहीं है, चाहे वो जानवरों के साथ रहें तब भी। तो बड़ी हैरान कुन बात थी उनके लिए। मिस्टर सिंह डिसाइडेड दैट द डिस्कवरी ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, मिस्टर सिंह ने डिसाइड किया कि ये जो बच्चों को हमने ये बच्चे हमें जो मिले हैं, इनके बारे में ख़बर हम छुपा के रखेंगे। ठीक है। हिज वाइफ एग्रीड दैट दिस वाज बेस्ट फॉर द गर्ल्स, और उसकी बेगम ने भी कहा हाँ हाँ मुझे ये लगता है कि यही इन बच्चों के लिए बेहतर है। इट वॉज अ सीक्रेट दैट द सिंग्स वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग, लेकिन ये सीक्रेट ज़्यादा अरसे लोग रखा नहीं जा सका, इस बात को खुफिया ना रखा जा सका ज़्यादा अरसे। क्यों? when Mrs. Singh tried to give the girls their first bath, मिस्टर सिंह ने पहली दफ़ा इनको नहलाने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है जानवरों को पानी इतना पसंद नहीं होता, और नहाना वाना जानवरों को अच्छा नहीं लगता। तो द ऑर्फनेज इकोड विद देयर हाउस, तो पूरा जो यतीम खाना था ना वो गूंज उठा उनकी भेड़ियों वाली आवाज़ों से। तो सून द टॉक ऑफ वुल्फ चिल्ड्रन
Soon the talk of wolf children spread through the city. तो वो जो बच्चों की वुल्फ चिल्ड्रन के बारे में जो डिस्कशन थी, बातें थी, सारी लीक हो गई और पूरे शहर में ये खबर फैल गई। ठीक है, द फर्स्ट लेसन दैट अमाला एंड कमाला हैड टू लर्न वाज दैट दे वर नॉट वुल्व्स। पहली बात जो उनको सिखानी थी वो ये थी कि वो भेड़िया नहीं है, लेकिन यही मुश्किल बात थी। दिस वाज फार मोर डिफिकल्ट दैन मिसेस सिंह हैड इमेजिन्ड। मिसेस सिंह ने जो अंदाज़ा लगाया था ना कि इसमें कितनी मुश्किल होगी, उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित हुई। ऑल्दो शी डेलिबरेटली प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अमाला एंड कमाला, हालांकि वो जानबूझ के खेलती रहीं उन बच्चों के सामने दूसरे बच्चों के साथ, ताकि वो देखें ना वो बच्चियाँ कि भाई इतना मज़ा कर रहे हैं बच्चे, तो हम भी मज़ा करें। तो उनको ला ला के खेलती रहीं बच्चों को। बट शी कुड नॉट गेट द वुल्फ गर्ल्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, लेकिन वो वुल्फ गर्ल्स इंसानों की तरह नहीं बिहेव कर रही थी। फॉर वीक्स दे इग्नोर्ड द गेम्स एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन। कई हफ्ते ऐसे गुजरे कि उन्होंने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी और बिल्कुल इग्नोर किया उन गेम्स और उस हंसी मजाक को जो दूसरे बच्चे उनके सामने कर रहे थे। इंस्टेड दे preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall। बल्कि वो ज़्यादा प्रेफर करते थे, यानी उनको ज़्यादा बेहतर ये लगता था उन बच्चियों को कि वो कहीं साया देखें और साए में जाके जैसे जानवर बैठ जाते हैं ना, जानवरों के अंदाज में बैठ जाएं, या फिर बिल्कुल खामोश होकर खड़ी हो जाएं, अपना मुंह दीवार की तरफ कर लें, ताकि मतलब उनको दिन के वक्त लोगों से इंटरेक्शन बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता था कि कोई उनको देख रहा है या वो किसी को देख रही हैं और हरकतें हो रही हैं और हिलचुल हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको रात के वक्त ज़्यादा आदत थी बाहर निकलने की। ऐसा क्यों था? क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि रात में शिकार के लिए निकलते हैं और दिन में छुप के रहते हैं। तो कहाँ थे हम? जी। For weeks they ignored the games and laughter of children. Instead, they preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall। बता दी मैंने। Only at night did they become active। जैसे मैंने कहा कि वो रात को ही एक्टिव होती थी। They would howl eerily or hurl themselves at the wall in an attempt to escape। और रात के बाद जब वो एक्टिव होती थी तो क्या करती थी कि वो भेड़ियों की तरह से बड़ी वियर्ड अंदाज में ना, बड़े वो हाउलिंग करती थी और भेड़ियों वाली आवाज़ें निकालती थी, या अपने आप को उठा उठा के फेंकती थी। हर्ल का मतलब किसी चीज़ को उठा के फेंकना, एंड हर्ल देमसेल्फ का मतलब है कि खुद उछल उछल के दीवार से टकराती थी कि किसी तरह से दीवार तोड़ के निकल जाएं शायद और भाग जाएं यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस पर हम कुछ मार्किंग के ऑप्शन निकालते हैं। यस, तो दे वुड ओनली फीड लाइक वाइल्ड एनिमल्स। वो बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह खाती थी। जैसे कि टेकिंग रॉ मीट, कच्चा गोश्त खाना, एंड लिक्विड्स विच दे वुड ईट एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजीशन। और वो अगर लिक्विड्स वगैरह भी लेती थी तो फिर ऐसे खाती और पीती थी जैसे कि जानवर खाते हैं, क्राउच करके, ज़मीन पे हाथों पैरों के बल बैठ के, और जैसे वो लप लप करके जानवर खाते हैं ना, जैसे बिल्ली को खाते हैं, आपने देखा होगा, या कुत्ते को देखा होगा कभी। तो पर मिसेस सिंह गेव अमाला एंड कमाला टॉयज टू प्ले विद, दे सिंपली च्यूड देम एज इफ दे वर बोन्स। उनको टॉयज पकड़ाया था, उन्होंने उनको चबाना शुरू कर दिया जैसे कि वो टॉयज नहीं है, हड्डियाँ हैं। और जो कुत्तों, क्योंकि भेड़िए भी कुत्तों की नस्ल वाले ही होते हैं, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं जो कि कुत्ते कर रहे होते हैं। अच्छा जी। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backwards and forwards। जब लोग उनके करीब जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई जानवर अपने आप अपना दिफा करने के लिए करता है ना, कुत्ते खास तौर पे करते हैं। अच्छा, भेड़ियों के बजाय मैं कुत्ते बाबा इसलिए कह रहा हूँ कि कुत्ते आप लोगों ने देखे होते हैं कुत्तों को बिहेव करते, भेड़ियों को बिहेव करते हैं आमतौर पर लोगों ने नहीं देखा। भेड़िए तो जंगल में होते हैं, तो चूँकि कुत्तों को बिहेव करते आपने देखा है, इसलिए मैं कुत्तों की मिसाल ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों करीब करीब जानवर हैं। तो वो अपने दांत बाहर निकाल के ना गुर्राने लगती, जब उनके करीब जाता अपनी कमर को ऐसे मोड़ लेती कि सामने से बड़ा ऊंचा, जब जानवर दूसरे को डराना चाह रहा होता है तो थोड़ा बड़ा बन के दिखाता है, तो अपनी आगे वाली टांगों के बल ऊंचा होके, और जो है वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, और सर हिलाना आगे पीछे दाएं बाएं खूब ज़ोर ज़ोर से सर हिलाना, जैसे कि बस अभी काट लेंगी। वन लिटिल ऑर्फन बॉय ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। एक छोटा बच्चा था, वो भी यतीम था, क्योंकि वो यतीम खाने में ही थे, तो उसने कोशिश की कि इनके साथ दोस्ती करें। तो वो दोस्ती कर ली उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने खेलना शुरू किया, व्हेन दे डिसाइडेड टू प्ले विद हिम, दे ट्रीटेड हिम लाइक अ वुल्फ कब। तो उन्होंने उसके साथ वही खेल खेलना शुरू कर दिए जो वुल्फ कब, यानी भेड़िए के बच्चे के साथ भेड़िए के बच्चे खेलते हैं। वो क्या खेल होते हैं, अगेन मैं मिसाल दूंगा कुत्तों की, कि वो जब खेलते हैं तो एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के ऊपर छलांगे मारना, एक दूसरे को ऐसे जैसे कि लड़ाई, नकली लड़ाई लड़ना एक दूसरे से। लेकिन ज़ाहिर है वो अब इंसानी बच्चा काटेगा और छलांग तो नहीं मारेगा आपके ऊपर, तो वो तो ज़ख्मी भी हो सकता था बच्चा।
तो मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक। तो मिसेस सिंह भाग के गई, उसको बचा के लाई उनके इस खेल खेल का जो अटैक था उससे निकाला उन्होंने उसको, बच्चे को। इधर मिस्टर सिंह रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट वाज गोइंग टू बी टू एजुकेट द गर्ल्स। कितना मुश्किल होने वाला है मिस्टर सिंह को अब अंदाज़ा हुआ इन बच्चियों को तालीम देना। इवन आफ्टर मंथ्स इन द ऑर्फनेज नो प्रोग्रेस हैड बीन मेड। कई महीने भी गुजर गए थे तब भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो सकी थी, कुछ आगे नहीं बढ़ा था मामला इनकी तालीम का ख़ास तौर पर। इट वॉज क्लियर द गर्ल्स डिड नॉट थिंक लाइक ह्यूमन्स। बिल्कुल बात वाजह थी, बात की इंसानों की तरह नहीं सोचती। फॉर देम इट वॉज मोर नेचुरल टू बिहेव लाइक बुल्स। बल्कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल कुदरती बात थी, एक फितरी तरीक़ा था कि वो बुल्स जैसा बिहेव करें। Then both girls fell seriously ill. फिर दोनों ही काफ़ी बीमार हो गई। And sadly Amala dies of kidney disease on September 21st, 1921. 1921 तकरीबन समझ लें कोई एक साल गुजरा, पौना साल गुजरा, तो उस वक्त के बाद ही जो है ना वो अमाला का इंतकाल हो गया, क्योंकि उसको किडनी डिजीज़ हो गई थी। ठीक है जी। हालांकि बीमार दोनों हुई थी, लेकिन उन दोनों में से एक रिकवर कर गई, कमाला रिकवर कर गई, और अमाला जो है उसका इंतकाल हो गया। अमाला छोटी वाली थी। For Kamala, the younger Wolf girl's death was a terrible setback. सेटबैक कहते हैं कोई प्रोग्रेस हो रही है और प्रोग्रेस होते होते रुक जाए ना, तो उसको हम कहते हैं बड़ा सेटबैक आ गया, आगे बात बढ़ रही थी अब आगे नहीं बढ़ रही। तो कमाला की जो भी प्रोग्रेस चल रही थी, जब उसकी छोटी बहन या बहन जैसी जो थी वो मर गई, तो उसके लिए बड़ा सेटबैक था कि उसका मामला जो आगे बढ़ने का मामला था बिल्कुल रुक ही गया। बहुत ही बुरा उसने वो किया, बहुत ही उसको बुरा लगा है जो भी उसके साथ हुआ। ज़ाहिर है अगर अपने ऊपर रख के सोचें कि खुदा न खास्ता किसी का इतना करीबी कोई चला जाता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। शी हाउड फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों तक वो भेड़ियों की तरह चीखती रही। रिफ्यूज़ टू ईट, खाना नहीं खाती थी, खाना खाने से इनकार कर दिया। ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ अराउंड फॉर अमालाज सेंट। वो हर वक्त बस एक ही काम करती थी कि अमाला की खुशबू तलाश करती थी। अगेन जैसे कि जानवर करते हैं ना, कि वो अपने चाहने वालों की खुशबू सूंघते हैं, खुशबू से पहचानते हैं एक दूसरे को, तो उसकी खुशबू तलाश करने की कोशिश करती रहती थी। फिर क्या हुआ जी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कमाला टर्न टू मिसेस सिंह। अब चूँकि उसके पास अपनी बहन नहीं बची थी कि जिससे वो कुछ ना कुछ अपनी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ले, चाहे जानवरों के अंदाज में ही करे, लेकिन शेयरिंग होती है ना, जब आपको अपने जैसा कोई दूसरा दिखता है तो फिर आप उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, तो अब आपको किसी और के साथ बॉन्ड बनाना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कमाला मिसेस सिंह की तरफ उसका रुझान होना शुरू हुआ। शी टर्न टू मिसेस सिंह, उसका रुझान मिसेस सिंह की तरफ होना शुरू हो गया। एंड स्लोली बिगेन टू रिस्पॉन्ड टू द वुमेंस पेशेंस एंड काइंडनेस। तो उन खातून की जो पेशेंस थी, जो उनकी काइंडनेस थी, जो उनका सब्र था, जितनी उन्होंने मेहरबानी से उसके साथ पेश आ रही थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका जवाब उनको मिलना शुरू हुआ। और इस तरह से कि उसने उनकी बातें सुनना शुरू की, उनकी बातों पर अमल करना शुरू किया। एट लास्ट शी स्टार्टेड टू ईट कुक्ड मीट एंड द डे केम व्हेन शी मेड हर फर्स्ट ह्यूमन साउंड। आखिरकार उसने खाना भी पक्का हुआ खाना शुरू कर दिया, गोश्त पक्का हुआ खाना शुरू कर दिया, और वो वक्त भी आया कि उसने इंसानों जैसी आवाज़ निकाली। मिसेस सिंह मसाज कमालाज इन लेग्स एवरी डे। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ भी करते हैं ना, बच्चों की टांगों का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उनकी टांगों का मसाज किया जाता है ताकि उनकी टांगें मजबूत हों, क्योंकि वो तो सारे वक्त बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उनको खड़े होने की आदत नहीं होती, तो अगर उनका मसाज करते रहते हैं तो उनको खड़े होने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसी तरह से वो उनकी टांगों को मसाज करती रही, क्योंकि वो अगर 8 साल तक जंगल में क्रॉल ही किया उसने, तो उसने टांगों पे पूरी तरह से वज़न नहीं डाला हुआ था, तो उसका मतलब उसकी टांगें इतनी मजबूत नहीं थी। तो पतली पतली टांगें थी, उसका मसाज करती थी ताकि टांगें मजबूत हों और उन पर खड़े होने के काबिल हो। दिस वॉज डन सो दैट अमाला कुड स्टैंड अपराइट। ये बात मैंने समझा दी। अर्ली 1922, अब तकरीबन समझ लें कि 2 साल हो गए। 2 साल हो या 1.5 साल कह लें, क्योंकि ये 1920 की नवंबर में पकड़ी गई थी गालिबन। अब 1921 पूरा गुजर गया, 1922 शुरू हुआ, तो 1.5 साल समझ लें। शी कुड वॉक ऑन हर नीज एंड अ फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड रोज अप ऑन हर 2 legs फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1922 के शुरू में उसने नीज पे चलना शुरू किया, और फिर कुछ ही महीने बाद वो पहली दफ़ा अपनी टांगों पे भी खड़ी हो गई। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मिसेस सिंह। बहुत ही ज़बरदस्त मौका था, बहुत ही ज़बरदस्त सीन था, बहुत ही ज़बरदस्त लम्हा था ये मिसेस सिंह के लिए, हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर्स विद कमाला, जिन्होंने घंटों घंटों रोज़ लगाए हुए थे बड़ी सब्र के साथ कमाला के साथ उसको खड़ा करने में, उसको सिखाने में। अच्छा जी। मिस्टर सिंह वॉज ऑल्सो डिलाइटेड। मिस्टर सिंह भी बहुत खुश थे, दरियाफ्त होने की थी
और जान तो वही बचा के लाए थे इनकी। he held out his arms like a proud father as Kamala took her first few faltering steps. उन्होंने बिल्कुल एक बाप की तरह से अपने हाथ फैला दिए कि आओ भाग के मेरे सीने से लग जाओ। जबकि वो पहली दफ़ा अपने लड़खड़ाते कदम उसने पहली दफ़ा जब लिए तो बहुत खुश हुए वो, उन्होंने उसको जो है वो वेलकम किया। नाउ कमाला बिगेन टू ट्रस्ट ही, मतलब कमाला का ऐसा इंसानों के ऊपर ट्रस्ट, उसका भरोसा बनना शुरू हुआ। शी वुड बाउंड टूवर्ड्स मिसेस सिंह व्हेन इट वाज टाइम फॉर हर टू हैव हर मिल्क एंड जब उसका टाइम होता था दूध पीने का तो वो वापस आती थी। बाउंड मतलब वापस आती थी मिसेस सिंह के पास, कहीं भी होती थी उनको ढूंढ के उनके पास वापस आती थी कि भाई मुझे मेरे दूध का टाइम हो गया है। एंड शी वुड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग, और उसको स्विंग पे झूलना भी पसंद आ रहा था, अच्छा लगता था स्विंग पे झूलना। ठीक है, शी बिकेम यूज टू वेयरिंग अ ड्रेस, और कपड़े बाकायदा कपड़े पहनना उसको आदत हो गई। बिकेम यूज टू, उसको आदत हो गई। एंड शी ट्राइड टू लर्न टू स्पीक, और ऐसे ऐसे उसने बोलना भी सीखना शुरू कर दिया। कमाला अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर सेड टू हर, जो भी उसको कहा जाता था अब वो समझने लगी थी, जो उसको कहा जाता था वो उसको समझ में आ जाता था। बट शी स्पोक वेरी लिटिल हरसेल्फ, लेकिन ख़ुद जो बोलती थी बहुत कम बोलती थी, बहुत थोड़ा थोड़ा बोलती थी। छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है ना कि आपकी बात सुन लेते हैं लेकिन अपना बोलना थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करते हैं। इवन सो शी मैनेज्ड बाय 1929, अब अगर दोबारा सोचें तो कितना टाइम हुआ, 1920 में पकड़े गए थे, 1921 में तरबियत शुरू हुई थी, 21 में मिला था, 22 से लेकर 29 तक 9 साल हो गए। इवन सो शी मैनेज्ड बाय 1929 टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, सिर्फ 50 वर्ड्स ही बोल सकती थी वो उस दौरान में, इतना ही सीखा उसने 9 साल में। अब ये हो गई होगी कोई समझ लें 8 साल की पहले थी, 8-9 साल हो गए तो 16-17 साल की बड़ी बड़ी लड़की हो गई। एंड इन द ऑर्फनेज गार्डन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द फ्लावर्स एंड एनिमल्स, वो जो यतीम खाने का बाग था वहाँ पे जाके वो कभी कोई जानवर होता था उससे बोलना शुरू कर देती थी, कोई फूल होते थे उनसे बातें करती थी, क्योंकि वो शर्माती थी इंसानों से बात करते हुए, कि उसको पता था कि वो ठीक से बात नहीं कर सकती। When she thought nobody could hear, she would sing lots of little phrases, और जब कोई नहीं सुन रहा होता था तो वो गाने के अंदाज में बातें करती थी, बहुत सारे अपने जुमले बोलती थी ऐसे जैसे कि गा रही हो। वो अगेन जब कोई नहीं सुन रहा होता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना वो शाये थी, उसको अंदाज़ा था कि वो सही नहीं बोल रही, तो इसलिए वो छुप छुप के बोलती थी। For hours she would sing away to her audience of chickens, goats, and pupils and trees, puppies and trees. तो वो जो है वो घंटों घंटों अपना वक्त लगा देती थी, और उसकी जो ऑडियंस होती थी, जो उसको जिनको सुना रही होती थी, वो चिकन्स थी, बकरियां थी, चिकन थे, पपीज़ और दरख्त, यानी वो तमाम चीज़ें जो उसको एक्चुअली कोई रिस्पांस नहीं दे सकती, ताकि उसको कोई शर्मिंदगी ना हो अगर कुछ गलत सलत बोले तो। देन मिसेस सिंह वॉज फोर्स्ड टू लीव द ऑर्फनेज फॉर सेवरल वीक्स, कुछ ऐसा हुआ मिसेस सिंह के साथ कि उनको कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ऑर्फनेज छोड़ के जाना पड़ गया। हर आंट वॉज सीरियसली इल, उनकी जो एक आंट थी, कोई मिसेस सिंह की आंट, वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई। कमाला couldn't अंडरस्टैंड वाई मिसेस सिंह हैड लेफ्ट her, कमाला को बिल्कुल समझ नहीं आया कि मिसेस सिंह उसको छोड़ के क्यों चली गई। फॉर 2 weeks शी वेंट बैक टू हर ओल्ड वेज, और तकरीबन 2 हफ्ते ऐसे गुजरे उसके कि वो वही अपनी पुरानी वाली उसने हरकतें शुरू कर दी। अच्छा जी, यानी पुरानी वाली हरकतों से क्या मुराद है कि वही हाउलिंग या वही खाना नहीं खाना, और जो है वो उस पर खड़े हो, दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना। ठीक है, शी सैट इन अ डार्क कॉर्नर, देखें ये बात आ गई, शी सैट इन अ डार्क कॉर्नर सोइंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और वो किसी कोने में जाके, अंधेरे कोने में जाके बैठ जाती है और हिलना शुरू कर देती है आगे पीछे, ऐसे 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 करके हिलती थी कि जैसे वो अपने आप को तसल्ली दे रही हो कि घबराओ नहीं घबराओ नहीं। तो खौफज़दा हो गई थी वो उनके जाने पे। एवरीवन इन द ऑर्फनेज वाज वरीड अबाउट हर बट देयर वाज नथिंग दे कुड डू, सभी उसके लिए बहुत परेशान थे पूरे यतीम खाने में, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी उसके लिए। कमाला रिफ्यूज्ड हर फूड, खाना लेने से इनकार कर दिया उसने। शी स्टॉप्ड सिंगिंग टू हरसेल्फ, अपने आप से बातें करना, गाना गुनगुनाना छोड़ दिया उसने। एट लास्ट मिसेस सिंह रिटर्न, आखिरकार मिसेस सिंह आई। क्विक कमाला, मामा हैज़ कम बैक, तो किसी ने उसको आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, भागो भागो, मामा आ गई हैं, चलो चलो। तो वो बहुत खुश हुई। द वर्ड्स एक्टेड लाइक मैजिक, ऐसा लगा किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो ना। तो कमाला रैन टू ग्रीट मिसेस सिंह, भाग के उनसे मिली। बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर, दोनों ही बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिलकर। मिसेस सिंह हेल्ड आउट हर आर्म्स, मिसेस सिंह अपने हाथ बिल्कुल जैसे किसी को आगोश में लेने के लिए हाथ फैला देते ना, ऐसे हाथ फैला दिए। एंड लिफ्टेड कमाला, उनको उसको जब सीने से लगी तो उसको अपने
ऊपर उठा लिया, गले से लगा के ऐसे ऐसे उसको लिपटाया अपने से कि वो ऊपर उठा लिया उसको। ठीक है, छोटे बच्चों को ऐसे करते हैं ना। एंड कवर्ड है फेस विद किसेस, उसको खूब प्यार किया उसको, उसके चेहरे पे उन्होंने। कमाला रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ सिंग्स हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन पे कमाला ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। दैट नाइट मिस्टर सिंह सैट इन हिज स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स, उस रात मिस्टर सिंह अपनी स्टडी में नोट्स वोट्स लिख रहे थे। एज ही फिनिश्ड राइटिंग ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपना लिखना बंद किया तो फिर वो अपने 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 सोचों में अपने बारे में सोच सोच के मुस्कुराए, खुद ही अपने आप से बातें कर रहे थे या सोच रहे थे तो मुस्कुराए। कमाला हैड लर्न समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ टू वॉक एंड टॉक, कमाला ने अब कुछ ऐसा सीख लिया था जो चलने से या बातें करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो क्या था? शी हैड लर्न हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको किसी इंसान के साथ बॉन्ड बनाना और मोहब्बत करना आ गया था। ऑन नवंबर 14 1929, 1929 नवंबर की 14 तारीख को कमाला डाइड एज अमाला हैड डन, कमाला भी अमाला की तरह मर गई ऑफ किडनी फेलियर, उसके भी किडनीज फेल हो गए। शी वॉज ग्रेटली मोर्न बाय मिसेस सिंह एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, बहुत ज़्यादा उसका गम मनाया, बहुत गमगीन हुए। मिसेस सिंह भी बहुत गमगीन हुई और जितने भी बच्चे ऑर्फनेज में थे वो भी उसके जाने के बहुत गमगीन थे। मार्क्स की ये कहानी थी। ठीक है जी, तो ये तो हमने आपको कहानी समझा दी, आखिर में थोड़ी सैड एंडिंग थी। अच्छा, तो इसके कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह की कहानी पढ़ने का शौक़ है, और सवाल जवाब से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, कुछ इस तरह की, लेकिन इतनी सैड नहीं है, थोड़ी सी वो ना बच्चों के हिसाब से बनाई गई है, और वो थोड़ी उसमें कुछ मिस्ट्री भी है और कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी फ़नी भी है। ये है एक्चुअली कहानी का नाम है द इनकरेजिबल चिल्ड्रन ऑफ एशटन पैलेस, द इनकरेजिबल चिल्ड्रन ऑफ एशटन पैलेस। इसकी बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसकी बुक वन का नाम है द मिस्टीरियस हाउलिंग, और ऑडियो बुक भी है और टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह अगर आप तलाश करेंगे तो। और ऑडियो बुक तो बहुत ही शानदार पड़ी है भाई, ये आप इसको अगर सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कोई तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे में किताब पूरी ख़त्म हो जाती है। और इसके और भी पार्ट्स हैं, तकरीबन आई थिंक 5 पार्ट्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की कहानी है कि एक साहब होते हैं, उनको कुछ बच्चे मिलते हैं, 3 बच्चे मिलते हैं, एक 2 लड़के 1 लड़की। अब वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह से होते हैं, उनको लेके आते हैं, उनको पालने की कोशिश करते हैं, बहुत मसाइल हो जाते हैं घर में, खूब मसले मसाइल हो जाते हैं क्योंकि बहुत अमीर आदमी होते हैं, बहुत बड़े लॉर्ड होते हैं, उनकी नई नई शादी हुई होती है, उनकी बेगम उन बच्चों को नहीं देख पा रही होती, बहुत परेशान हो जाती है, उनको कभी कोई ऐसा तजुर्बा होता ही नहीं है कि इस तरह के अजीब जंगली बच्चों को कैसे देखा जाए। फिर वो किसी एक और मिस्ट्रेसेस जहाँ ट्रेन होती हैं, ऐसी लड़कियाँ जो कि दूसरे बच्चों को ट्रेन करें, सिखाएं, पढ़ाएं, घर में जाके उनके साथ रहें। तो ऐसे इदारे में एक उन्होंने कॉल किया, वहाँ से एक लड़की आई, बड़ी ज़बरदस्त सी बच्ची थी, हालांकि वो ख़ुद 15 साल की थी, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल बच्ची थी। तो उसको भेजा गया वहाँ से, और वो इनके साथ आके इसने पहले डिस्कवर किया कि ये क्या है, किस तरह के बच्चे हैं, और उनको ऐसा ऐसा सिखाना, ट्रेन करना। इसके साथ साथ कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी चल रही हैं, कुछ ऐसा भी चल रहा है कि ये कुछ आपको ऐसा लगेगा कुछ जासूसी चक्कर भी है। तो वो बड़ा मज़ेदार सा उसमें उन्होंने एक मिक्स बनाया है, फ़नी भी है, जासूसी भी है, और साथ साथ वो जो ये एडवेंचरस जो फील आता है ना, इस तरह का कि इस तरह के बच्चे हैं, अब उनको कैसे सही किया जाएगा। और जो माहौल है वो कुछ ऐसा है, वो भी डिफ़िकल्ट सा माहौल है। एक लॉर्ड का घर है, उसमें इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वहाँ पे इस तरह के बच्चे कैसे बिहेव कर पाएंगे। तो ये अच्छी कहानी थी, ऐसी मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो वॉज मिसेस सिंह, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वॉज मिसेस सिंह सरप्राइज बाय द चिल्ड्रन, हाउ डू वी नो। बहुत ही सारे सवाल ही बिल्कुल बच्चों वाले हैं, तो चलें थोड़ा थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। बाकी मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई भी सवाल मुश्किल लगे। यस, मिसेस सिंह वाज सरप्राइज्ड, हाउ डू वी नो। ऑफ कोर्स, अगर आप शुरू में देखें तो शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज व्हेन शी वॉच्ड द वुल्फ चिल्ड्रन, दैट्स हाउ वी नो। ठीक है, अच्छा जी, हाउ डिड द 2 चिल्ड्रन मूव अबाउट, दे मूव्ड अबाउट ऑन ऑल फोर्स, दे मूव्ड अबाउट इन देयर ऑन देयर। तो ये वहीं से उठा लीजिएगा, वो जो शुरू में उन्होंने बताया हुआ है कि अपने हाथों पे, घुटनों पे और एल्बोस पे, और जब उनको थोड़ा बहुत चलना हो तो व्हेन दे वांटेड टू गो अ शॉर्ट वे दे यूज्ड टू यूज देयर नीज एंड एल्बोस, बट व्हेन दे वांटेड टू रन दे वुड ट्रैवल यूजिंग देयर हैंड्स एंड फीट। ये सारे सवाल ही ऐसे छोटे छोटे से हैं जो टेक्स्ट में से ही निकल के आ जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Why did the children drink milk by lapping it up with their tongues? Of course, the children had been raised by wolves.
all their early life. So they only knew how to. This was the only way they knew how to eat or drink. So they used to drink water this way. So they were drinking milk by lapping it. In what way did the children behave like animals? They behaved in every way. In every way, the children behaved like animals. They sat like animals. They ate like animals. Even they didn't. They talked. They made sounds like animals, and they didn't mingle with with children. And especially when Mrs. Singh tried to give them a bath, they howled so loud that the whole orphanage uh, was was echoing with their howls. And I see यही अल्फाज थे ना. अच्छा जी, what did the Singhs decide to do, and why the Singhs decided to keep the information of these children secret, and why they decided this? Because they thought this was the best for the children, because if people would know about them, they would start coming into the orphanage to witness what was happening, and it would be more difficult for them to raise these children or educate them. Acha ji, why did the girls become active only at night? There are lots of animals who become active at night, and this is when they hunt and they go out of their houses or whatever place they live in. So their dens, or again हर जानवर की अलग अलग होती है ना. So as the girls were raised by wolves, and wolves also get active by the night. That's why the girls were behaving like that. How do we know that Kamala missed her sister? Well, ये भी पूरा as it is लिखा हुआ है वहाँ पे कि when Kamala died, Kamala missed her so much, है ना. ये बात कहाँ पे, मैं पीछे आके देख लूँ. ये यहाँ पे आ गया. For Kamala, the younger wolf girl's death was a terrible setback. She howled for many days and refused to eat. She would do all she would do was sniff around for Amala's scent. ठीक है. So this is how we know that Kamala missed her sister. How long did it take Kamala to learn about 50 words? कितना था? I think 9 years. It took Kamala. क्योंकि इस सवाल में did आया है तो आप सब जवाब में take नहीं लिखेंगे, took लिखेंगे. बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ. हो सकता है कि आपको ध्यान में ना रही हो. So it took Kamala around 9 years to learn about 50 words. Why did Mrs. Singh have to leave the orphanage? बहुत आसान है, बुक में लिखा हुआ है. उनकी आंटी की तबीयत ख़राब थी. What was the most important thing that Kamala learned? The most important thing exactly यहाँ पे लिखी हुई आखिर में जो मिस्टर सिंह ने अपनी नोट्स में लिखा था, मैं नहीं बता रहा. This is more difficult question. Discuss it first. Do you think the story is true? Give reasons for your answer. Oh, ये मज़ेदार का सवाल है ना, कि क्या आपको लगता है कहानी सच्ची है या आपको लगता है कहानी झूठी है. जिस अंदाज से कहानी बयान की गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा देख रहा था और एग्जैक्टली जो कुछ हो रहा था वो उसने रिकॉर्ड किया है, और या मिस्टर सिंह के जो नोट्स है उनको लेके उसने बनाया. हो सकता है कहानी सच्ची हो, क्या पता वाकई ऐसा हुआ हो. या आपको लगता है कि नहीं भाई नहीं, ये तो बिल्कुल ही दिस इज़ ऑल रबिश, ये तो एक मेड अप स्टोरी है, एंड ह्यूमंस कैन नॉट लिव विद एनिमल्स लाइक दैट. और वो 4 साल 5 साल 6 साल पता नहीं कितने साल से रह रहे थे, बल्कि शायद मे बी यूँ कह सकते हैं कि 3 साल 4 साल से तो कम से कम वो रह ही रहे थे जानवरों के साथ. अच्छा, आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस कहानी में ये चीज़ मुझे अजीब सी लग रही है, या ये कुछ पार्ट मुझे रियलिस्टिक लगता है और कुछ पार्ट मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह बताएंगे कि कोई पार्ट रियलिस्टिक लगता है तो क्यों, और कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि नहीं ये बनाई हुई कहानी है तो क्यों, या पूरी ही रियलिस्टिक लगती है तो क्यों. क्यों का जवाब ज़रूरी है, और पूरी ही फेक लगती है तो क्यों. तो आपको अगर मैं एक आइडिया भी दे दूँ तो कम से कम इसका जवाब हाफ पेज का, कॉपी का हाफ पेज या रजिस्टर का क्वार्टर पेज ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक डिस्कस करना था. बाकी तो फिल इन द ब्लैंक है जो चैप्टर में एज इट इज़ मौजूद है, और ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक चैप्टर में एज इट इज़ मौजूद है, तो ये आप वहाँ से कर लेंगे. तो होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी. अगर कुछ मज़ीद समझ में ना ही आया हो, कुछ मुझसे आपको और डिस्कस करना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और इवन जो डायरेक्टली एमएससी से कनेक्टेड नहीं है बच्चे, वो भी मुझसे पूछना चाहें तो वो जहाँ वीडियो अपलोड होगी वहाँ उसके नीचे कमेंट करके वो मुझसे बात पूछ सकते हैं. और इस चैप्टर के बारे में या इसके अलावा भी अगर कुछ जानना चाहें तो आई विल ट्राई टू हेल्प. ठीक है जी, ओके जी,
फिर अब दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।